बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम दीन फ़ितरत है, इसलिए इस्लाम अपने मुआशरे के क़याम में दीन के बुनियादी उसूलों में अदल और इंसाफ को बुनियादी अहमियत देता है। और यही बताया जाता है कि अगर हम अदल कायम करें, इंसाफ के साथ फ़ैसले करें और हक़ की बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसा ही मुआशरा पसंद है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जगह जगह अदल व इंसाफ के हवाले से ताकीद की है और फरमाया है कि अदल कायम करो, इंसाफ के साथ फ़ैसले करो और हक़ की बात करो। सूरह मायदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है कि और जब तुम उनके दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के दौर का एक वाक़या है जब आप खलीफा थे, यानी कि आप खिलाफत के ओहदे पर थे, और उस वक्त एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने बहुत सारे लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि दीन में अदल की अहमियत इस कदर क्यों है। और ये वाक़या इस तरह से है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़र्रा कहीं गुम हो गई। एक बार आप घर से बाहर आए तो आपने देखा कि एक यहूदी वही ज़र्रा पहने हुए जा रहा है। तो आपने उनको रोककर पूछा कि ये ज़र्रा आपने कहाँ से ली, ये तो मेरी है। उस यहूदी ने कहा कि ये ज़र्रा चूँकि मेरी मिल्कियत है इसलिए ये मेरी है, और अगर आपको इस पर कोई दावा है तो चलकर काजी की अदालत में फ़ैसला कर लेते हैं। हज़रत अली जो कि उस वक्त ख़ुद खलीफा वक्त हैं, उस शख्स के कहने पर कहने लगे चलो काजी की अदालत में चलते हैं। आप काजी शुरा की अदालत में हाज़िर हुए उस यहूदी के साथ और जाकर तमाम मामला उनके सामने पेश कर दिया। काजी साहब ने यहूदी से पूछा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो यहूदी ने कहा चूँकि ये ज़र्रा मेरी मिल्कियत है और मैंने इसको पहना हुआ है, लिहाजा ये मेरी है, और अगर इनका ये दावा है कि ये ज़र्रा इनकी है तो फिर ये इसको साबित कर दें। अब काजी साहब ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से कहा कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़र्रा आपकी है तो आप कोई गवाह लेकर आएँ। आपने फरमाया कि मेरे पास मेरा ग़ुलाम कंबर है जो ये जानता है कि ये ज़र्रा मेरी है, उसके अलावा मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं जो कि ये जानते हैं और वो गवाही देंगे। लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह की इस बात पे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये वजाहत की कि बेटे की गवाही बाप के लिए कबूल नहीं की जा सकती। हाँ, अलबत्ता जो आपके ग़ुलाम हैं कंबर, उनकी गवाही को मैं सुन सकता हूँ, उसे कबूल कर सकता हूँ। अगर बेटों के अलावा कोई और है तो बताइए। आपने कहा नहीं, और कोई मेरा गवाह नहीं है। चूँकि एक गवाह कम था इसलिए जो काजी साहब थे उन्होंने ये फ़ैसला यहूदी के हक़ में दे दिया और कहा कि चूँकि आप 2 गवाह नहीं ला पाए तो इसलिए ये ज़र्रा हम यहूदी के हवाले करते हैं और ये इसी की मिल्कियत है। वो अपनी ज़र्रा जो पहने हुए था उसी के साथ काजी साहब की अदालत से बाहर आ गया। चूँकि वो जानता था कि ये ज़र्रा उसने कहीं से पड़ी हुई उठाई है, और दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि ये कितनी बड़ी अदालत है कि इस वक्त के हाकिम वक्त को जो फ़ैसला काजी की अदालत ने सुनाया उन्होंने उसको कबूल कर लिया। बाहर आके उसने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से कहा कि ये ज़र्रा मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी और मैंने उठाकर पहन ली, मैं नहीं जानता था उस वक्त ज़र्रा आपकी है। लेकिन जो अदालत में बात हुई उससे मेरा जहन बिल्कुल बदल गया और मैं हैरान हूँ बल्कि परेशान हूँ कि आप हाकिम वक्त होते हुए काजी की अदालत में मेरे साथ गए और काजी साहब ने जो फ़ैसला किया आपने बग़ैर किसी चूँ चढ़ा के उस फ़ैसले को कबूल किया और आप इस अदालत से बाहर आ गए। तो मैं इस फ़ैसले से इस कदर मैं मरूब हुआ हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे ये ज़रा आपको वापस कर देनी चाहिए। और उसने ये बता दिया कि ये मुझे पड़ी हुई मिली थी और मैंने उठाई थी। न सिर्फ ये कि उसने उस ज़रा को वापस किया बल्कि कहा कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, और उसने कलमा तैयबा भी पढ़ा। उसके इस अमल के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने न सिर्फ ये कि वो ज़र्रा उसको वापस कर दी तोहफ़े के तौर पर, बल्कि अपना घोड़ा भी उसको दे दिया।